मैंने इसे पानी से चला दिया है। अब हमें डीजल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये शब्द आंगन में गूंजे, वहां खड़े हर इंसान की सांस जैसे थम गई। लेकिन अगले ही पल एक भारी आवाज गूंजी, चुप कर, अपनी ये जुबान बंद कर। तूने मेरी इष्ट मिट्टी में मिला दी। ये कहानी है बद्रीपुर गांव की, और उस घर की जहां परंपराएं कानून से भी ज्यादा सख्त थी। इस गांव में रहता था धर्मपाल सिन्हा, एक बड़ा किसान जिसकी इज्जत पूरे इलाके में थी। सफेद कुर्ता, सिर पर पगड़ी और आंखों में रौब, बस यही उसकी पहचान थी। उसके घर के नियम पत्थर की लकीर थे। घर की औरतें बाहर कदम नहीं रखती थी और मर्द कभी रसोई में नहीं जाते थे। इसी घर में 6 महीने पहले आई थी एक नई बहू, नंदिता। नंदिता शहर में पढ़ी लिखी एक होनहार इंजीनियर थी। उसके सपनों में मशीनें थी, नए आविष्कार थे। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। जिस दिन वो ससुराल आई, उसी दिन उसकी सास लक्ष्मी देवी ने साफ कह दिया, बहू, इस घर में किताबों का कोई काम नहीं। यहां सिर्फ चूल्हा जलता है और वही तुम्हारा संसार है। उस दिन नंदिता ने अपनी डिग्री, अपने सपनों और अपनी पहचान को एक बक्से में बंद कर दिया और चाबी अपने दिल में छुपा ली। उसका पति अर्जुन एक सीधा सादा लड़का था। वो नंदिता से प्यार करता था, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी आवाज हमेशा दब जाती थी। दिन बीतते गए, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। देश में महंगाई बढ़ती जा रही थी। डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। धर्मपाल सिंह का ट्रैक्टर, जो कभी उसकी शान था, अब उसके लिए बोझ बन गया था। हर दिन खेत जोतने के लिए हजारों रुपए का डीजल लगता और फसल का दाम कुछ खास मिलता नहीं। एक रात खाने की थाली के सामने बैठे धर्मपाल ने भारी आवाज में कहा, अर्जुन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें जमीन का हिस्सा बेचना पड़ेगा। अर्जुन चौंक गया। बाबूजी, मैं शहर जाकर नौकरी कर लूं? खबरदार, धर्मपाल गरजे, हम जमींदार हैं, नौकरी करेंगे। ये दिन देखने से पहले मर जाना बेहतर है। दरवाजे के पीछे खड़ी नंदिता सब सुन रही थी। उसने पहली बार अपने ससुर की आंखों में बेबसी देखी और अपने पति के चेहरे पर लाचारी। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में कॉलेज का वो प्रोजेक्ट घूम रहा था जो अधूरा रह गया था। हाइड्रोजन फ्यूल, पानी से ऊर्जा निकालने का विचार। उसे याद था, पानी के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन गैस निकाली जा सकती है और वही इंजन चला सकती है। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। एक गुप्त शुरुआत। दोपहर का समय था। घर के सारे लोग अपने अपने काम में लगे थे। नंदिता चुपचाप घर के पीछे बने पुराने कबाड़ खाने में पहुंची। वहां टूटी मशीनें, जंग लगे लोहे, पुराने तार और मोटरें पड़ी थी। धूल से भरी उस जगह में उसने एक पुरानी बोतल उठाई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। यहीं से शुरू करूंगी। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी अलमारी खोली और मां की दी हुई सोने की चूड़ियां निकाली। कुछ पल के लिए उसने उन्हें माथे से लगाया और फिर चुपचाप साड़ी में बांध लिया। उस दिन वो मंदिर जाने का बहाना बनाकर गांव के सुनार के पास गई और अपनी चूड़ियां बेच दी। उन पैसों से उसने शहर से जरूरी सामान मंगवाया, स्टील प्लेट्स, तार, बैटरी और कुछ खास उपकरण। संघर्ष की आग। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। दिन भर वो घर का सारा काम करती, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, और जैसे ही सब लोग आराम करते, वो कबाड़ खाने में जाकर अपने सपनों को जोड़ने लगती। गर्मी में पसीने से भीग जाती, कभी हाथ कट जाते, कभी करंट का झटका लगता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वो अपने बनाए हुए सिस्टम पर काम कर रही थी, अचानक पीछे से आवाज आई, नंदिता, तुम यहां क्या कर रही हो? वो घबरा गई। मुड़कर देखा, अर्जुन खड़ा था,
उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थी। ये सब क्या है? नंदिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया, अपना प्लान, अपना सपना और अपने परिवार को बचाने की कोशिश। अर्जुन पहले हंस पड़ा। तुम पागल हो गई हो क्या? पानी से ट्रैक्टर चलेगा? लेकिन जब उसने नंदिता की आंखों में देखा, वहां मजाक नहीं था, सिर्फ विश्वास था। मुझ पर भरोसा करो अर्जुन, मैंने ये पढ़ा नहीं है, समझा है। अर्जुन चुप हो गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी को सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में देखा। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक नई शुरुआत। अब दोनों मिलकर काम करने लगे। अर्जुन शहर से जरूरी सामान लाता और रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो जाता, कबाड़ खाने में एक नई क्रांति जम लेने लगी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद नंदिता ने एक छोटा सा प्रोटोटाइप तैयार किया। टेस्ट का दिन आया। उन्होंने एक पुरानी मशीन में वो सिस्टम लगाया और पानी भरा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। नंदिता ने स्विच दबाया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर हल्की सी आवाज और अचानक मशीन चल पड़ी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अर्जुन खुशी से झूम उठा, ये सच में काम कर रहा है। लेकिन नंदिता ने शांत होकर कहा, अभी नहीं, असली परीक्षा बाकी है। अब अगला कदम था धर्मपाल सिंह के ट्रैक्टर को पानी से चलाना। सुबह की पहली किरण अभी खेतों पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि नंदिता और अर्जुन तैयार खड़े थे। आज वो दिन था जिसका इंतजार उन्होंने हफ्तों तक किया था। धर्मपाल सिंह शहर गए हुए थे और यही उनका सबसे बड़ा मौका था। खेत के बीचों बीच खड़ा वो पुराना ट्रैक्टर आज इतिहास बनने वाला था। सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश। नंदिता ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कसकर बांधा और ट्रैक्टर के इंजन पर चढ़ गई। उसके हाथों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। अर्जुन नीचे खड़ा उसे औजार पकड़ा रहा था। धीरे धीरे उसने डीजल टैंक का कनेक्शन हटाया और अपनी बनाई हुई हाइड्रोजन किट फिट करने लगी। धूप तेज हो चुकी थी। पसीना उसके चेहरे से बहकर आंखों में जा रहा था, लेकिन उसने एक बार भी रुककर पोंछा नहीं। गांव के कुछ लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। ये बहू क्या कर रही है? ट्रैक्टर खोल दिया इसने, पागल हो गई है क्या? फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन नंदिता के कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। उसके लिए उस समय पूरी दुनिया सिर्फ एक इंजन थी और एक सपना। 2 दिन, 2 रात और एक उम्मीद। पूरा दिन, फिर पूरी रात, फिर अगला दिन। लगातार मेहनत के बाद आखिरकार ट्रैक्टर तैयार हो गया। अब उस टंकी में डीजल नहीं, बल्कि कुएं का साफ पानी भरा था। अर्जुन का गला सूख रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो? नंदिता ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। इतिहास का वो पल। सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नंदिता ने ट्रैक्टर की सीट पर बैठकर चाबी हाथ में ली। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने आंखें बंद की। हे भगवान, बस आज मेरी मेहनत को सफल कर देना। और चाबी घुमा दी। ठक ठक ठक। इंजन ने आवाज की, लेकिन चालू नहीं हुआ। अर्जुन का चेहरा उतर गया। नंदिता, शायद एक बार और। इस बार नंदिता की आवाज में और ज्यादा दृढ़ता थी। उसने फिर चाबी घुमाई। धड़ाम, घर्ररर, और अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कोई काला धुआं नहीं, साइलेंसर से सिर्फ हल्की सफेद भाप निकल रही थी। इंजन की आवाज भी पहले से ज्यादा स्मूथ थी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये चल गया। नंदिता ने गियर डाला और ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गांव की सांसें थम गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वहां जमा हो गया। बिना डीजल के चल रहा है,
ये कैसे हो सकता है? जादू है ये। लोग हैरानी से ट्रैक्टर को देख रहे थे। नंदिता खेत के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में जीत की चमक। अर्जुन पीछे खड़ा तालियां बजा रहा था। उस पल वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक आविष्कारक थी। तूफान का आगमन। तभी दूर से एक जीप की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई एक जीप खेत की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। नंदिता, बाबूजी आ गए। नंदिता ने तुरंत ट्रैक्टर रोका। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था। उम्मीद थी कि शायद आज सब बदल जाएगा। सपना और उसका टूटना। धर्मपाल सिंह जीप से उतरे। उनकी नजर सीधे ट्रैक्टर पर गई और फिर नंदिता पर। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तेज कदमों से आगे बढ़े। ये क्या तमाशा लगा रखा है? नंदिता खुशी से उनके पास गई। बाबूजी, मैंने इसे पानी से चला दिया। अब हमें डीजल। चुप। उनकी आवाज गूंज उठी। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। औरत होकर ट्रैक्टर चलाती है, और ये क्या कुड़ाक बाड़ा लगा रखा है मेरे इंजन में। नंदिता घबरा गई। बाबूजी, ये विज्ञान है, इससे। लेकिन धर्मपाल अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। विनाश का वो क्षण। उन्होंने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठा लिया। अर्जुन चिल्लाया, बाबूजी नहीं। नंदिता उनके पैरों में गिर गई। मत तोड़िए, इसमें मेरी मेहनत है, हमारा भविष्य है। लेकिन क्रोध अंधा होता है। धड़ाक। पहला वार पड़ा। कांच की बोतल टूट गई। धम। दूसरा वार। तार बिखर गए। धड़ धड़ धड़। कुछ ही मिनटों में पूरा सिस्टम चकनाचूर हो गया। हर वार के साथ नंदिता की चीख निकल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो लोहे पर नहीं, उसके दिल पर वार हो रहा है। अर्जुन खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत नहीं। मौन की शुरुआत। 5 मिनट। बस 5 मिनट में महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। ट्रैक्टर फिर से खामोश हो गया। धर्मपाल ने गुस्से में रॉड फेंका। आज के बाद अगर तूने देहरी पार की या किसी मशीन को हाथ लगाया, तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। और वो वहां से चले गए। एक आत्मा का मरना। नंदिता वही जमीन पर बैठ गई। उसके हाथों में कांच चुभा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बस उस टूटे हुए सिस्टम को देख रही थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया वही बिखर गई हो। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले गए। ठीक किया मालिक ने। औरत का काम यही होता है। उनकी आवाजें गूंजती रहीं। खामोशी, जो सब कुछ कह गई। उस दिन के बाद नंदिता बदल गई। उसने बोलना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। वो बस खिड़की से बाहर देखती रहती, जहां वो ट्रैक्टर खड़ा था, जो अब फिर से एक बेजान लोहे का ढांचा बन चुका था। अर्जुन हर दिन उसके पास आता, मुझे माफ कर दो। लेकिन नंदिता की आंखों में अब कोई भाव नहीं था। वो जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर की इंजीनियर उस दिन मर चुकी थी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कभी कभी वो इंसान को वही रोक देता है जहां उसका सब कुछ टूट चुका होता है। नंदिता के लिए भी समय जैसे थम गया था। दिन बीत रहे थे, लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं थी। वो वही खिड़की के पास बैठी रहती, खामोश, खाली आंखों से बाहर देखते हुए। बर्बादी की दस्तक। उधर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ने लगी। फसलें सूखने लगी। और डीजल के दाम पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। धर्मपाल सिंह की रातों की नींद उड़ गई। हुक्का हाथ में होता, लेकिन कश लेने की ताकत नहीं बची थी। एक दिन डाकिया आया। बैंक का नोटिस। अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। धर्मपाल के हाथ कांप गए। जिस जमीन पर उन्हें घमंड था, अब वही जमीन उनसे छिनने वाली थी। अचानक आई उम्मीद। उसी दोपहर गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी।
सूट बूट पहने कुछ लोग उतरे, सीधे सरपंच के घर पहुंचे। हमें उस घर तक ले चलिए जहां पानी से इंजन चलाने का प्रयोग हुआ था। सरपंच चौंक गया। वो तो धर्मपाल सिंह का घर है। कुछ ही मिनटों में वो लोग धर्मपाल के दरवाजे पर खड़े थे। धर्मपाल बाहर आए, थके हुए, टूटे हुए। जी कहिए, एक अधिकारी आगे बढ़ा। हम एक रिसर्च टीम से आए हैं। हमें पता चला है कि आपके घर में एक ऐसा आविष्कार हुआ है जो पानी को ईंधन में बदल सकता है। धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तो मेरी बहू है। हमें उनसे मिलना है। वो देश की धरोहर है। दबी हुई चिंगारी फिर जागी। अर्जुन दौड़कर अंदर गया। नंदिता बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, पीली। नंदिता, उठो, देखो कौन आया है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे किसी से नहीं मिलना। ये लोग तुम्हारे हुनर को पहचानने आए हैं। कुछ पल की खामोशी, फिर नंदिता उठी, धीरे धीरे बाहर आई। उसकी चाल में कमजोरी थी, लेकिन आंखों में हल्की सी चमक लौट आई थी। दुनिया का सम्मान। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक आगे बढ़े। क्या वो वीडियो तुम्हारा है? क्या तुमने वो इंजन बनाया था? नंदिता ने धीरे से सिर हिलाया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक बड़े प्रोजेक्ट में ईंधन की समस्या है। अगर तुम चाहो तो वही का पानी इस्तेमाल करके ऊर्जा बना सकती हो। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगर तुम सफल रही तो हम तुम्हें पेटेंट दिलाएंगे और 50 लाख का इनाम देंगे। धर्मपाल की आंखें फैल गई। जिस चीज को उन्होंने तोड़ा था, आज वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई थी। सबसे बड़ा फैसला। नंदिता ने एक नजर अपने ससुर की तरफ देखा। धर्मपाल की आंखें झुकी हुई थी। पहली बार उनमें घमंड नहीं, पछतावा था। नंदिता ने गहरी सांस ली। मेरा मॉडल टूट चुका है, लेकिन उसका नक्शा अभी भी मेरे दिमाग में है। अगर आप सामान दे तो मैं यहीं अभी नया बना सकती हूं। अधिकारियों ने तुरंत हामी भर दी। एक आंगन और एक प्रयोगशाला। कुछ ही देर में धर्मपाल का आंगन एक प्रयोगशाला बन गया। आधुनिक उपकरण, तार, मशीनें। पूरा गांव छतों पर खड़ा देख रहा था। नंदिता ने अपने हाथों को कसकर बंद किया और काम शुरू कर दिया। एक इंजीनियर की वापसी। अब वो वही नंदिता नहीं थी जो टूट चुकी थी। अब वो फिर से वही इंजीनियर थी जिसके अंदर जुनून था। वो तेजी से काम कर रही थी। सर्किट जोड़ना, प्लेट्स फिट करना, सिस्टम बनाना। 4 घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा। सबकी सांसें थम गई थी। अंतिम परीक्षा। आखिरकार नंदिता खड़ी हुई। उसने अपने बनाए सिस्टम को एक जनरेटर से जोड़ा। एक बाल्टी पानी डाला गया। सबकी नजरें उसी पर थी। नंदिता ने धीरे से कहा, बाबूजी, क्या आप स्विच दबाएंगे? पूरा गांव सन्न रह गया। जिस इंसान ने उसका सपना तोड़ा था, आज वही उसे सम्मान दे रही थी। पश्चाताप के आंसू। धर्मपाल के कदम कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और स्विच दबाया। एक पल की खामोशी, फिर धड़ धड़ धड़। जनरेटर चल पड़ा। बल्ब जगमगा उठे। चारों तरफ रोशनी फैल गई। तालियों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। सब कुछ बदल गया। अधिकारियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। ये अद्भुत है, ये भविष्य है। नंदिता के हाथ में पेटेंट के कागज रख दिए गए, लेकिन असली दृश्य अभी बाकी था। एक पगड़ी और एक सम्मान। धर्मपाल सिंह आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और नंदिता के पैरों में रख दी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधा था। मैंने तेरा हुनर नहीं पहचाना। नंदिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर पगड़ी उठाई और वापस उनके सिर पर रख दी। गलती इंसान से होती है बाबूजी। बस वादा कीजिए, अब किसी बेटी के पंख मत काटिए। धर्मपाल ने सिर झुका दिया।
वादा करता हूं, एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद बद्रीपुर गांव बदल गया। धर्मपाल ने जमीन बेचने के बजाय उसी इनाम की राशि से एक साइंस कॉलेज खोला, नंदिता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वहां की लड़कियां सिर्फ रोटियां नहीं बनाती, बल्कि रोबोट, ड्रोन और मशीनें बनाती हैं। अंतिम दृश्य। आज भी नंदिता जब ट्रैक्टर लेकर खेत में निकलती है, तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब सिर झुकाकर सलाम करते हैं। अर्जुन अब सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा साथी है। और धर्मपाल अब सिर्फ एक जमींदार नहीं, बल्कि अपनी बहू पर गर्व करने वाला पिता है। सीख। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। अगर मौका मिले तो एक औरत घर भी संभाल सकती है और दुनिया भी बदल सकती है।